रहमान रहीम। सो आज डिस्कस करते हैं हम हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, इस बारे में आज की हमारी डिस्कशन है। तो अगर हम देखें पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में, तो हमारे पास सोडियम होता है, तो उसको ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, और ये फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड, ये सल्फर का हाइड्रोक्साइड आ जाएगा जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये परक्लोरिक एसिड जो कि क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड है, और आर्गान आपको पता है नोबल गैस है तो कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्साइड बेसिकली होते क्या है। तो क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो, OH नेगेटिव आयन हो, या हमारे पास क्या हो, OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसी एलिमेंट के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हाइड्रोक्साइड की टर्म्स में, उसकी कैटेगरी में हम उसको रखेंगे जी। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स की बात करें जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड की टाइप्स है, तो जनरल हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास दो टाइप्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों। एक हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड। ये दो टाइप के हमारे पास हाइड्रोक्साइड होते हैं। आयनिक हाइड्रोक्साइड क्या है, जिसमें हमारे पास जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो आपके पास होते हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है, इन विच OH आयन इज प्रेजेंट। मसलन हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हो, ठीक है, मसलन वो रिलीज हो सके, वो आयनिक फॉर्म में मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास आपने याद रखने के जो आयनिक हाइड्रोक्साइड है वो एक्ट एज बेस के तौर पे काम करते हैं। क्यों बेस के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से आयनिक बॉन्ड है एलिमेंट्स और हाइड्रोक्साइड के दरमियान। ओके, दूसरी टाइप हमारे पास होती है कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड। कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि इन विच OH ग्रुप इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अदर एलिमेंट्स, के जिसमें हमारे पास जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो किसी और एलिमेंट के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड। और याद रखें चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एलिमेंट्स के दरमियान, तो वो हमारे पास बेस के तौर पर काम नहीं कर सकता, वो एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। हमारे पास H+ को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, ऑक्सीजन इससे निकल नहीं सकता, H+ रिलीज हो सकता है, इसलिए ये एसिड के तौर पर काम करेगा जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, हम नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं कि हाइड्रोक्साइड की कैसी नेचर होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड हैं वो तीन टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं बेसिक हाइड्रोक्साइड, दूसरी टाइप हमारे पास होती है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, और तीसरी टाइप होती है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं पहले बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं कि जो हमारे पास किसके तौर पे काम करें, एक्ट एज बेस, ठीक है, जो बेस के तौर पे काम करें उसको हम बेसिक हाइड्रोक्साइड। मसलन हमारे पास क्या है, NaOH, और हमारे पास क्या है, MgOH होल ट्वाइस कर लो, ये ठीक है, ये दोनों हमारे पास बेसिक हाइड्रोक्साइड है। इसमें जो हाइड्रोक्साइड है वो आयन की फॉर्म में मौजूद है, आयनिक बॉन्ड है हाइड्रोक्साइड के दरमियान और मेटल्स के दरमियान, ये बेस के तौर पे काम करेगा, OH को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, OH नेगेटिव आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, इस वजह से इसको बेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, मसलन ये दोनों वाले, ये आपके पास किस में आ गए, ये दोनों कैटेगरी, ये आपके पास बेसिक में आ गए, बेसिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये वाला जो है एल्यूमिनियम वाला, ये आपके पास किस में आ गया, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक मैंने आपको पहले भी बताया है कि एम्फोटेरिक कौन सा सब्सटेंस होता है जो एसिड के तौर पे भी बिहेव करे और बेस के तौर पे भी बिहेव करे। मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस के तौर पे बिहेव करेगा, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड के तौर पे। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है जी। ठीक है, और इसके बाद तीसरी जो टाइप्स है बच्चों वो हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोक्साइड। एसिडिक हाइड्रोक्साइड क्या होंगे कि जो किसके तौर पे काम करेंगे, विच एक्ट एज एसिड। मसलन एसिड का मतलब है जो क्या है, प्रोटॉन डोनेट करेंगे। तो यहां से ऑनवर्ड सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक ये सारे जो हैं ये आपके पास क्या है, एसिडिक के तौर पे बिहेव करेंगे। एसिडिक हाइड्रोक्साइड है, एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे। मसलन चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये नॉन मेटल्स हैं, इनके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, इस वजह से ये OH को रिलीज नहीं कर सकता, सिर्फ H+ को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो ये हमारे पास एसिड के तौर पे काम करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड, सल्फर का हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड, ये सारे एसिड के तौर पर बिहेव करेंगे। अब हम वन बाय वन हर एक हाइड्रोक्साइड की डिटेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला हाइड्रोक्साइड है बच्चों हमारे पास कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला है हमारे पास, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयनिक हाइड्रोक्साइड में आता है और बेस होते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम है बच्चों क्या, कास्टिक सोडा। क्या नाम है,
कास्टिक सोडा, ये इसका कॉमन नेम है जी, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पहले इसकी नेचर की बात करें तो क्रोसिव नेचर होते हैं, मसलन हमारी स्किन को ये क्या करते हैं, ख़राब करते हैं जी, एक बात। दूसरी स्टेट, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, वाइट होते हैं, सोपी टच होते हैं, मसलन स्लिपरी सी अपीयरेंस आती है जब आपकी बॉडी हाथ वगैरह के साथ ये टच हो। और उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है, नीन टर्म है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर वो होती है कि मसलन हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें क्या है, वाटर वेपर्स मौजूद है, ठीक है। कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस जो उन वाटर वेपर्स को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हाइग्रोस्कोपिक है। इसके साथ ही एक जुड़ी हुई टर्म होती है डिलिक्वेसेंट। वो क्या होता है कि जब कोई मसलन कोई सब्सटेंस इतना वाटर एब्जॉर्ब करे कि खुद उसमें डिजॉल्व हो जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल है ना, इसको आप ओपन करके रख दो 1-2 दिनों के लिए, तो आप देखोगे नेक्स्ट डे आपको उसमें लिक्विड वाटर नजर आएगा। वो कहाँ से आता है, वो चूंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो वाला वाटर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाइग्रोस्कोपिक नेचर रखते हैं जी, ठीक है। वाटर को, एटमॉस्फेयर के वाटर को क्या करेगा, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा जी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये बच्चों, ये आपके पास क्या होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में अगर इसको हल करें तो थोड़ा बहुत उसमें हल होते हैं, मगर जब वाटर में हल करें तो ये बड़ी आसानी से उसमें क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। और ये हीट रिलीज होती है जब ये डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट रिलीज होती है। नेचर की बात करें तो आपको पता है ये आपके पास क्या होती है, बेसिक इन नेचर। किसकी नेचर जो है वो आपके पास क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है। मसलन बेस के तौर पर बिहेव करेगा। अब इसके प्रिपरेटरी मेथड की बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो पहला मेथड है बच्चों बाय मींस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अगर इसकी हम क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो उससे हमारे पास ये क्या बनते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाते हैं। और दूसरा मेथड है कि सोडियम ऑक्साइड है, जो इसका नॉर्मल ऑक्साइड है, उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करें। चूंकि बेसिक ऑक्साइड है तो हमारे पास क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, NaOH बना देगा जी। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों मैग्नीशियम, दूसरा हाइड्रोक्साइड है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूले की बात करें तो क्या फार्मूले होते हैं, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रो, ये फार्मूला है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपके पास आयनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है। और इसकी जो कॉमन नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको नहीं बोलते, इसकी जो सस्पेंशन प्रिपेयर होती है, मसलन ये चूंकि मसलन रेडीली आपके पास पानी में हल नहीं होता, पानी में हल करें तो सस्पेंशन समझते हो कि मसलन जैसे आप कोई चीज़ जब पानी में मुकम्मल तौर पे हल ना हो, ठीक है, वो नीचे, अब जो दवाइयाँ होती हैं वो सस्पेंशन होती है। डॉक्टर कहते हैं ना इसको हिला के यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल नीचे बैठे हो तो उसको जब हिलाते हो तो होमोजेनाइज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इसकी जो सस्पेंशन है वाटर में उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये स्टोमिक प्रॉब्लम के लिए यूज़ होती है, एसिडिटी ऑफ स्टोमिक, इन चीज़ों के लिए ये क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसकी अगर नेचर की बात करें तो ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मुकम्मल हल नहीं होते, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी में। इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें हम अमोनियम क्लोराइड वगैरह ऐड करते हैं, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें बेसिक नेचर की, तो ये आपके पास क्या होती है, वीक बेस होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपके पास वीक बेस है। कोई पूछे ये वीक बेस क्यों है, तो बेसिक नेचर इसकी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। सॉल्युबिलिटी कम है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन भी आपके पास क्या होंगे, कम प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपके पास वीक बेस होगा। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी। उसके बाद फार्मेशन की बात करें तो फार्मेशन कैसे होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, साथ क्या बनते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बन जाते हैं। इस मेथड से हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं जी। सेव नहीं करना, स्टॉप। बात करते हैं बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास थर्ड हाइड्रोक्साइड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 फार्मूले। इसका नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक। पहले भी हमने बात की, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो बच्चों में यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, एक साइड पे ये एसिड लिया है और इस साइड पे ये क्या लिया है, बेस लिया है। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, साथ क्या बनाते हैं, वाटर। और इसी तरह जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसका नाम क्या होता है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। टेट्रा हाइड्रोक्सो का मतलब 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एल्यूमिनेट आ जाएगा इसका नाम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी हाइड्रोक्साइड है उन सबको एसिडिक हाइड्रोक्साइड है, सबको एक
की हेडिंग में लेते हैं, ठीक है। मसलन सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक के हाइड्रोक्साइड को एसिडिक हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम एक उसमें लेते हैं, कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। सो दीज आर एसिडिक इन नेचर। पहली बात ये इनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है। अब क्यों एसिडिक होते हैं, रीजन क्या होती है, बिकॉज जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो आपके पास क्या होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं अदर एलिमेंट के साथ। जब कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, तो वो एसिडिक नेचर होगा और वो क्या करेगा, H+ आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसलिए मसलन आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वाई द हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो OH रिलीज नहीं कर सकते, वो H+ आयन रिलीज करते हैं, इस वजह से वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम पहला हाइड्रोक्साइड है वो आपके पास क्या है, सिलिसिक एसिड, SiOH4, इसका नाम क्या है, सिलिसिक एसिड। इसी तरह H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों जो है ये आपके पास वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। किससे वीक एसिड होते हैं, कमजोर एसिड होते हैं, ठीक है। और मगर आपने याद रखना कि जो फास्फोरिक एसिड है वो एसिटिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड है, उससे ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। एक पॉइंट माइंड में रखना है जी। इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और HClO4, ये हाइड्रोक्साइड है ना नॉन मेटल के, ये सल्फर का आ गया, ये क्लोरीन का, ये दोनों जो है ये आपके पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अब क्या वजह है, कोई वीक एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें एक बात आप याद रखें कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जो है वो डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इट्स एनाइन, कि एनाइन जब कोई एसिड है बच्चों, वो क्या करते हैं, H+ आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाते हैं, एनाइन बनते हैं। एनाइन का मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब वो जो एनाइन बने, अगर वो एनाइन अगर आपके पास स्टेबल है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर वो जो एनाइन बना है उसमें अगर वो आपके पास क्या है, अनस्टेबल है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो एसिड भी आपके पास क्या होगा, फिर वीक होगा। तो जो एनाइन बनता है किसी उसका, जब मसलन H+ आयन रिलीज होते तो उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है कि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर एनाइन जो बना है वो स्टेबल है तो स्ट्रांग एसिड, अगर वो वीक है तो स्टेबल नहीं है तो वीक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स।